रूस यूक्रेन के बीच जंग बीते 1 साल से जारी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। बम, गोला बारूद दागा जा रहा है। मगर आपको बता दें कि 9 साल पहले भी रूस यूक्रेन के बीच जंग लड़ी गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ था कि यूक्रेन का नक्शा ही बदल गया। उसके हिस्से में आने वाले क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो गया। लेकिन मौजूदा वक्त में यही क्रीमिया रूस यूक्रेन के बीच फाइनल फ्रंटियर बन चुका है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यह तक ऐलान कर दिया है कि जल्द ही यूक्रेन का क्रीमिया पर टोटल कंट्रोल होगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया, जिस पर मौजूदा कब्जा तो रूस का है, मगर अब इस क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू होने की आशंका बढ़ चुकी है। यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार होने की तैयारी शुरू हो चुकी है और जानते हैं ये दावा किसने किया है? खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। जी हां, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने अपने ताजा इंटरव्यू में यह बयान दिया है कि यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर हमले का प्लान बना चुकी है। क्रीमिया पर हमले से पहले यूक्रेनी फौज ने ट्रेनिंग भी की है। यूक्रेन की वायुसेना के निशाने पर रूस के तमाम एयरबेस हैं। क्रीमिया में मौजूद रूसी मिलिट्री हब भी यूक्रेन के टारगेट पर है। दरअसल हाल ही में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे मुल्कों से आने वाले लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिलीवरी यूक्रेन को हो जाएगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वेस्ट से मिले लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेन सबसे पहले क्रीमिया पर अटैक करेगा और अपने हिस्से को फिर से वापस लेगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 से क्रीमिया पर रूस का दबदबा कम होता जा रहा है, क्योंकि बीते साल अक्टूबर महीने में रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर भीषण अटैक हुआ था और बारूदी धमाके के साथ ही ये पुल तबाह हो गया था। कर्च ब्रिज पर हुए अटैक ने पुतिन को भी सन्न कर दिया। क्योंकि कर्च ब्रिज पर हमला सीधे तौर पर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं पर था और ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने नोवोफेडरोविका में रूस के साकी एयरबेस पर भी अटैक किया। ब्लैक सी और अजोव सागर की तरफ से क्रीमिया की घेराबंदी की। जानते हैं आखिर यूक्रेन ने क्रीमिया को अपना फाइनल फ्रंटियर क्यों बनाया है? क्यों क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान किया है? इसकी वजह है क्रीमिया का अतीत। दरअसल साल 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था। अजोव सागर और ब्लैक सी के बीच मौजूद इस शहर पर यूक्रेन का एकाधिकार था। मसलन सोवियत संघ में रूस और यूक्रेन दोनों देश शामिल थे। 1957 में सोवियत लीडर क्रुश्चेव ने बड़ा ऐलान किया, क्रीमिया को तोहफे के तौर पर यूक्रेन को दे दिया। साल 1991 में सोवियत संघ टुकड़ों में बिखर गया। रूस और यूक्रेन भी दोनों अलग अलग देश बन गए। इसके बाद क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2014 में क्रीमिया को लेकर हुई जंग रूस के लिए बेहद आसान थी, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने बगैर युद्ध लड़े ही क्रीमिया को रूसी सैनिकों को सौंप दिया। महज रात भर में ही रूसी सैनिकों ने पूरे क्रीमिया पर टोटल कंट्रोल कर लिया। बस अब उसी क्रीमिया को फिर से हासिल करने की चाहत में यूक्रेन फड़फड़ा रहा है। रूस से अपना बदला लेने के लिए यूक्रेनी सेना एक्शन में है। पश्चिमी देशों से हथियार मांगे जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द क्रीमिया पर फिर से कंट्रोल किया जा सके।
क्रीमिया पर कंट्रोल रूस और यूक्रेन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि क्रीमिया के दक्षिण पश्चिमी छोर पर ब्लैक सी है और इसी ब्लैक सी से रशियन नेवी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा, क्योंकि ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच में है, लिहाजा इसे गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने समुद्र के इस हिस्से को सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है। क्रीमिया पर पहले से ही रूस का कब्जा है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन का समंदर तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया है। बस इसी के चलते यूक्रेन दोबारा क्रीमिया को हासिल करना चाहता है, ताकि रूसी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।